तो 1 हफ्ते के लिए लैपटॉप देना सेफ है ऐसी? यही सबसे बड़ी बात है ना, ये रिलायबिलिटी फैक्टर है। लोग क्या करते हैं, सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं और उन पार्ट्स को जो जैसे हम लोग आए रिपेयर के लिए उनमें लगा देते हैं और कहते हैं हम नया लगा रहे हैं और पूरे पैसे ले लेते हैं। वरना ऐसी मार्केट में तो नए मांगने कुछ भी पागल बना देंगे आपको। अच्छा, कोई भी दुकान पे एक पेज खराब होगा उसके 10 पेज के पैसे ले लेंगे। अच्छा, हाथ लगाने के 500 रुपये मांग लेंगे। एक तरीके से कस्टमर का कार्ड देते हैं बहुत बुरी तरह। हर कोई अपने काम में काट रहा है। हाँ, हर कोई काट। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। यार, आपके साथ से कभी हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम आपका खराब हो गया हो, ये ब्लू स्क्रीन आ रही हो या प्रिंटर खराब हो गया हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया? अगर खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो? मोस्ट तो ट्राई करते हो उसको ठीक कराने, लेकिन कभी ठीक नहीं होता तो नया लेना पड़ता है। और हम सबको पता है कि दिल्ली में अगर ऐसे कोई सिस्टम खराब हो जाए तो 2 मार्केट है, नेहरू प्लेस और गफ्फार मार्केट। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ऐसी एक तीसरी मार्केट भी है जो नॉर्थ दिल्ली में है और जो पूरी टक्कर देती है नेहरू प्लेस और गफ्फार मार्केट। उस मार्केट का नाम है ये वजीरपुर मार्केट। तो गाइज, आज हम आपको लेके चलेंगे वजीरपुर मार्केट और इस मार्केट में हम एक्सप्लोर करेंगे। मेरा घर पे प्रिंटर खराब हो गया है और एक बहुत पुराना लैपटॉप है, वो भी मुझे ठीक कराना है। तो ये दोनों चीज़ें हम ठीक कराएंगे और देखेंगे कि इस मार्केट में ये सबसे बेस्ट दुकान कौन सी है, कितने पैसे लगते हैं, कितना सस्ता है। थोड़ी बहुत मुझे एसेसरीज़ भी लेनी है, जैसे मेरा माउस ख़राब हो गया और ये सब। तो देखते हैं भाई, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मार्केट को करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना भाई। और ऐसे ही हमने दिल्ली की और भी बहुत सारी मार्केट एक्सप्लोर कर रखी हैं, तो सारी वीडियोस का लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देखना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनुज बकेट, जस्ट क्लिक द रेड बटन एंड द बेल साइन। भाई, इस मार्केट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अनुज भाई को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जिया जी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर टाइप हैं उनके साथ जाऊँ। यहाँ पे वो रहते भी यहाँ पे पास में हैं, तो उन्हीं से मिल रहे हैं हम। वो आ चुके हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम। और ये रहे हमारे जीजा जी। हाय जीजू, चले प्रिंटर लेकर आऊँ या कैसे करूँ? क्या? और लैपटॉप? लैपटॉप लाया? लैपटॉप भी गाड़ी में, तो यहाँ क्या घंटा मारने है? आज मैं लेकर आता हूँ। जी, सबसे पहले क्या करने वाले हम, किस तरीके से देखेंगे? पहले प्रिंटर ठीक कराएंगे, लैपटॉप पहले प्रिंटर ठीक कराएंगे क्योंकि बहुत भारी है वो। अच्छा, ठीक करवा के गाड़ी में रख देंगे, फिर उसके बाद लैपटॉप ठीक कराएंगे। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा प्रिंटर में? पता नहीं, वैसे जल्दी कर देते हैं लोग, इनको सारे जुगाड़ पता है। तो बिक भी जाएगा अगर बेचना हो तो। मेरे पास एक बहुत पुराना लैपटॉप है भाई। हम सीजी प्रिंट्रॉनिक्स में आए हैं, हमने अपना वो दिखाया प्रिंटर, इसमें पीछे का लॉक खराब था इसके बैकडोर का, इसलिए बैकडोर का एरर आ रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त दुकान है, सेकेंड हैंड प्रिंटर्स बहुत सारे रखे हैं, सब कुछ बेचते हैं, रिपेयर भी करते हैं और बेचते भी हैं। और अभी मेरा प्रिंटर देख रहे हैं, ये देखते हैं भाई उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। क्या भैया? नहीं है? ठीक है, ये लो भाई। अच्छा, जो स्कैन करने वाली ट्रे होती है वो भी बिक जाती है? हाँ, वही सबसे ज़्यादा बिकती है। तो उससे स्क्रैच पड़ जाएगा, जैसे स्कैन आप करोगे तो लाइनें आएंगी स्कैन में। तो जितने भी प्लास्टिक में रखे हुए हैं वो सारे बिकने के हैं? सारे बिकने के लिए हो सकता है किसी की वो भी कि ठीक करके वो लेके आने वाला हो, लेकिन वो बहुत कम होगा। जो मिलनी है वो बिकने वाली है। तो गाइस, हमारे प्रिंटर में दिक्कत पता है क्या थी? हमारे प्रिंटर में दिक्कत कोई नहीं थी, बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसका जो लॉक है ना थोड़ा सा वो ढीला था, तो उसने थोड़ा सा ठीक करा, हो गया। उसने कोई पैसे भी नहीं लिए, फ्री में कर दिया और उन्होंने बहुत सारे प्रिंट निकाल के देखे, सब कुछ बहुत ठीक था। जीजू, अभी कहाँ जा रहे हैं हम? लैपटॉप वाले में जिसको लैपटॉप दे रखा। तो अब हम जा रहे हैं अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए। लैपटॉप में मेरे ख्याल से दिक्कत ये है कि मेरा ग्राफिक कार्ड ख़राब हो गया है। ग्राफिक कार्ड जो ठीक होता है वो ग्राफिक कार्ड ठीक सिर्फ रिपेयर हो सकता है, मतलब उसके अलावा मतलब सीधा मदरबोर्ड बदलती है और मदरबोर्ड बहुत महंगी आती है। तो वैसे तो इतना फ़ायदा है नहीं कि मदरबोर्ड बदलवाऊँ। मदरबोर्ड आसानी से मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो उसको कंपेटिबिलिटी का बड़ा इशू आता है आपके प्रोसेसर के साथ। अच्छा, पुराने लैपटॉप के साथ नॉर्मली होता है, 2-3 साल पुराने लैपटॉप तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसके बाद कंपेटिबिलिटी का इशू आ जाता है, रैम के साथ या कोर के साथ या CPU के साथ। अच्छा, तो मदरबोर्ड चेंज कराना हमेशा बैड आइडिया रहता है। भाई ये है हमारा लैपटॉप रिपेयर, यहाँ पे जा रहे हैं हम। भैया ठीक हो? ठीक हो गया? GB रैम है, 4 GB। ये बहुत पुराना है, 10 साल में। मेरे वाला जो डेल वाला है ना वो भी बहुत भारी है, 9 साल पुराना है ना। भाई लैपटॉप दे दिया हमने अपना और उन्होंने बोला कि ग्राफिक कार्ड अगर रिपेयरेबल होगा वो खोल के ही पता चलेगा, हो रिपेयर या ना हो। खोलने के 200 रुपये वो लेंगे, तो लैपटॉप आपके छूने के ही खोलने के 200 रुपये तो पक्का लगते हैं। अगर रिपेयर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड तो 1500 रुपये लेगा। और अगर बाई चांस मदरबोर्ड बदलनी हुई
तो वो लेंगे 6,500 रुपये पूरी मदरबोर्ड के। मेरा डेल इंस्पिरॉन मॉडल है और इसके शायद इतने ही लगते होंगे, मुझे पता नहीं, मेरे जीजू को ज़्यादा पता है, तो वो हैं साथ में। भाई लोगों, अब आपको बताता हूँ यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका, इस मार्केट में आने का सबसे आसान तरीका है मेट्रो। हाँ, मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है। मेट्रो स्टेशन का नाम है शालीमार बाग। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 5। यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका है, ये गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 से डायरेक्टली आप सीधा जाओगे, ये सामने वजीरपुर मार्केट है। तो बहुत आसान है। अगर आपके पास हैवी प्रिंटर या हैवी लैपटॉप या कुछ है तो आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि एकदम मार्केट में ही खुलती है इसकी मेट्रो। और इनफैक्ट यहाँ पे 2 गेट है, गेट नंबर 5 एक उसके सामने, नंबर मुझे यहाँ से पता नहीं, तो आप देख लेना, गेट नंबर 5 तो पक्का है। और इसी के बाद ही शुरू हो जाती है। एक बात और मैं इस मार्केट के बारे में बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे एक तरीके की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो आप अगर रेट ले तो 2-4 शॉप्स पे एक साथ ले लें, क्योंकि हो सकता है कि एक जना आपको ठग रहा हो और इसके अलावा दूसरा जना सस्ता में बता दे वही सेम चीज़। तो ये भी आप देख लेना यार। ये जो इसकी स्क्रीन झूल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसमें मेन ग्राफिक कार्ड की रिपेयर हो गया या फिर कुछ बदला है सर? बंद हो जा रहा है भैया, कि चार्जर चल रहा है पीछे से? चार्जर तो चल रहा है। अच्छा हाँ, चल रहा है। क्या बंद हो रहा है? मतलब 3 बार रीस्टार्ट हो गया। 3 बार विंडोज लोड नहीं हो रही। भैया अपने लैपटॉप लेने गए थे अभी, उन्होंने बोला ठीक हो गया, लेकिन ठीक कराते कराते फिर से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। जीजू क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वही दोबारा वीजे कार्ड की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उन्होंने और टाइम मांगा है, इसलिए हमने सोचा कि तब तक हम कुछ और शॉपिंग कर लें। जो एसेसरीज़ लेने आए थे तीसरा पार्ट, तो वो एसेसरीज़ लेते हैं भाई। अभी हमें चाहिए था अपने एप्पल कीबोर्ड जो विद न्यूमेरिक कीपैड आता है उसका कवर, और माउस वाउस चाहिए, छोटी चीज़ें। देखते हैं कहाँ मिलेगा। स्कूटी चेक कर लें। VJ2 3 पिन, VJ2 3 पिन, VJ2 3 पिन मिलेगा जी। कनेक्टर जी वही तो नहीं है वो जो डब्बा आप बता रहे थे कि? मुझे देखना चाह रहा हूँ क्या दिखा रहा है। ये फिर केबल नहीं आती भैया, एक तरफ VJ पोर्ट और एक तरफ 3 पिन वाला है, वो अडेप्टर ही आता है, वहाँ लगाना है, वो टीवी के पीछे लगाना है। टीवी के पीछे। एक मिनट दिखाना भैया अडेप्टर से कितनी बड़ी केबल आ गई 3 पिन की। क्या हो गई चक्कर? HDMI 3 पिन, VJ2 HDMI, ये कहाँ मिल जाएगा 3 पिन? क्या जीजू? 1-2 दुकान और है, हाँ अगर उन पे नहीं मिला फिर नहीं पूछेंगे। ठीक। VJ2 3 पिन मिल जाएगी केबल? ये केबल 3 पिन। अरे वो जो टीवी में लगाने के लिए होता है ना, 3 येलो रेड और क्या इसका अडेप्टर आता है भैया? दूसरा ले ले। क्या? सब लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। हाँ। HDMI और USB और माइक्रो USB इतना कॉमन हो गया है कि इन सब चीज़ों की डिमांड खत्म हो गई है, इसलिए लोग रखते ही नहीं। और इसी चक्कर में अब कहीं नहीं मिल रहा। भाई जो चलता है वही रखते हैं, किसी को पुराना पड़ा हुआ माल इक्की दुक्की केबल पड़ी हो तो बात अलग है। भाई एसेसरीज हमें एक भी नहीं मिली यहाँ पर, एक भी। पता नहीं ऐसी कौन सी एडवांस एसेसरीज है हमारी जिसकी नहीं हमारी एडवांस थी, हमारी ना बाबा आदम के ज़माने बाबा की। आदम के ज़माने की, इसलिए नहीं मिल रही। यहाँ सारी तो मिल एडवांस। जाएंगी। चलो अपना भाई लैपटॉप देखते हैं, अब तक ठीक हो गया वो शायद। हुआ कुछ भैया इसका 3-5? ये जो लैपटॉप को बताओगे थोड़ा क्या सीन रहा है हमारा? चल रहा है दोबारा, वो भैया कहते उन्होंने ठीक कर दिया। आपकी वारंटी भी दे रहे हैं कि ठीक करने के वो बाद? बस यही होता है कि जान पहचान से आए हैं, तो इस चक्कर में वो ये कहते हैं कि 1-1.5 महीना में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ले आना। कैसे जानते थे? मतलब मैं हमेशा शुरू से यहीं से काम कर रहा था, प्लस मेरे कज़न है, वो अपना उनका थोड़ा बिजनेस लिंक है, वो अपने सारे काम इनसे कराते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो इनके साथ ये होता है कि छोटे मोटे काम तो फ्री में कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात की रिलायबिलिटी रहती है कि गलत काम करके नहीं देंगे। वरना ऐसी मार्केट में तो वरना वहाँ कुछ भी पागल बना देंगे आपको। अच्छा, कोई भी दुकान पे एक पेज खराब होगा उसके 10 पेज के पैसे ले लेंगे। अच्छा, हाथ लगाने के 500 रुपये मांग लेंगे। वैसे हाथ लगाने के कितने लेते हैं खोलने नॉर्मली मार्केट का जो लैपटॉप का रेट है चेक करने का 200 रुपये है, ठीक करने का तो जो है एक्चुअल वो तो कुछ भी खर्चा हो सकता है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन डिफेक्ट। पार्ट चेंज होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 हफ्ता भी लग जाए और पैसे भी अच्छे खासे लग जाए। तो 5-6 हज़ार लैपटॉप देना सेफ है ऐसी मार्केट में? यही सबसे बड़ी बात है ना, यही रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है। अच्छा, कि जिनको हम दे रहे हैं कि वो उसके पार्ट्स निकालना लें। नॉर्मली ये कि पुराने लैपटॉप बिकते इसलिए कि लोग क्या करते हैं, सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं और उन पार्ट्स को जो जैसे हम लोग आए रिपेयर के लिए उनमें लगा देते हैं और कहते हैं हम नया लगा रहे हैं और पूरे पैसे ले लेते हैं। एक्चुअल में आपको पता तो लग नहीं सकता। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि जो जेन्युइन चीज़ जेन्युइन ही होती है। एक पुराने लैपटॉप से निकला हुआ भी एक नए चाइनीज़ माल से बेटर चलता है, तो इसलिए वो रिलायबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन
एट दी एंड कस्टमर का काम भी हो जाता है। तो दोनों इसलिए लेकिन एक तरीके से कस्टमर का काट देते हैं बहुत बुरी तरह। हर कोई अपने काम में काट रहा है। हाँ, हर कोई काट। तो गाइज ये थी वजीरपुर मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाओ, और अगर आपको लगता है किसी काम की है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर जरूर करना यार। क्योंकि इतनी मेहनत करी हमने, हो सकता है औरों की काम आ जाए, तो शेयर कर दो। और इसी के साथ साथ हमें ऐसी ही और भी मार्केट कवर करते रहते हैं, जिनका लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो भी जाके ज़रूर देखना। और अगर आपको चाहिए कि भैया हमारे इतने सारे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, कपल मूवी टिकट्स, पेटीएम कैश सब मिलेगा आपको, उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके क्लिक करो और ज्वाइन करो। और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जस्ट हिट दिस रेड बटन एंड दी बेल साइन। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, महीने के एवरी मंथ के स्टार्ट में हम एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन रखते हैं, जिसमें हम आपको एक जगह की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देते हैं। वो भी अटेंड करना, क्योंकि उसमें अलग से रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होता है, जिसमें आपको फिर से पेटीएम कैश मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करते रहो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। यूट्यूब के लिए हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सर। हाँ जी।